हेलो वन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि आपके करियर में सडन चेंज क्या आने वाला है। आपके स्क्रीन पर 2 पायल आ चुकी होंगी, चूज एक पायल। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को पॉज कीजिए एंड फिर अच्छे से सोचिए जो आपको पायल ज़्यादा अट्रैक्ट करे वो आपकी पायल है। अगर आपको दोनों अट्रैक्ट कर रही है तो दोनों आपकी पायल है एंड पूरा वीडियो देखिए। चलिए देखते हैं। आई होप आपने पायल सेलेक्ट कर ली होगी। चलिए पहली पायल, फर्स्ट पायल आपके लिए कि आपके करियर में सडन चेंज क्या आने वाला है। ओके, प्लीज यूनिवर्स हमें बताएं पायल नंबर 1 क्या है। हाँ, मुझे फील भी हो रहा था और कार्ड भी आ गया है। ठीक है, बहुत अच्छे कार्ड है। ठीक है, इस टाइम ना पायल नंबर 1 आपके लिए, आप करियर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होंगे और हर चीज़ को इतने पैशनेट तरीके से सारी अपनी जिम्मेदारियों को कि मतलब कि आपसे कोई चूक ना हो जाए। आप सोच रहे होंगे कोई चूक ना हो जाए, तो इसलिए बहुत बारीकी से उन्हें हर चीज़ को अपने करियर से रिलेटेड आप संभालने की इस टाइम फुल कोशिश कर रहे हैं। एंड फैमिली सपोर्ट भी काफ़ी है एंड सभी लोग, सब मतलब आसपास के लोग भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। एंड आप इस टाइम ना ऐसा फील कर रहे हैं कि आपको हर चीज़ आप कर तो रहे हैं, सब कुछ हैंडल करने की पूरी कोशिश, बट क्या है आप इस टाइम थोड़ी सी निगेटिव भी आपके आस थॉट आ रहे हैं कि पता नहीं है कि आपकी जो मेहनत है वो सही दिशा में है कि नहीं है, आपको सफलता चाहिए वो मिलेगी कि नहीं। एंड इस टाइम दिख रहा है आपके कि हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं। बट हाँ, हेल्थ इश्यूज चल रहा है आपके साथ में, क्योंकि आप ना अपने हेल्थ को भी अवॉइड कर मतलब इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि करियर में इतने ज़्यादा बिजी हैं, आपको हर चीज़ निगेटिव दिख रहा है। एंड इस वजह से आप उसी सोच में हैं कि मतलब इसी सोच में है कि करियर आपका मतलब कुल मिला के थोड़ा सा आपको पॉजिटिविटी दिखे तो आप फिर सब कुछ आपका मैनेज हो जाएगा। इस टाइम कुछ भी आप मैनेज नहीं है, आपको हर चीज़ निगेटिव दिख रही है काफ़ी। एंड थोड़ा सा स्ट्रगल है, बट ये टेम्परेरी है। मतलब कि जो परेशानी आई है ना, ये हमेशा के लिए नहीं है, ये थोड़े दिन बाद चेंज होने वाली है। देखिए चेंज होने वाली है एंड आपको जो सक्सेस चाहिए थी वो सक्सेस ज़रूर मिलेगी। एंड आपकी लाइफ में कुछ मतलब न्यू स्टार्ट होने वाला है। आप जिस करियर के क्षेत्र में है वो वाले करियर फील्ड छोड़ के एंड कुछ अपने लिए नया सोचेंगे, कुछ नया शायद अपनी स्किल पर वर्क करेंगे एंड कोई नया नया पैशन आपको अच्छा इस टाइम लग सकता है। नई जॉब आपको मिल सकती है। जो भी आप नए मतलब क्षेत्र में जाने की सोच रहे हैं उसमें यूनिवर्स आपको वहाँ तक ले जा रहा है एंड वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। वहाँ पर सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। आपका डिसीजन है वो बहुत पावरफुल होने वाला है एंड उसमें बोला जा रहा है कि आपको सपोर्ट करने के लिए यूनिवर्स है। ठीक है, तो आप अगर कोई हिचकिचा रहे थे कि आपके ये मतलब जिस जॉब में है इस टाइम वहाँ पर आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, छोड़ने की सोच रहे हैं एंड या फिर अपना नया स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं वो बहुत डिसीजन बहुत ज़्यादा अच्छा है और आपके लाइफ में नया शुरुआत की भी मतलब संकेत है। करियर में आप कुछ नया कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे कार्ड है। बट जो आपके हाँ देखिए, प्रॉपर बोला जा रहा है कि आप प्रॉपर प्लानिंग बनाइए हैं, अब प्रॉपर प्लानिंग बनाइए जी कि क्या 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 करना है। एंड अगर आधा अधूरा ज्ञान लेके आप जाएंगे तो फिर ऑफ कोर्स लॉस होगा। आप उसके बारे में, सब चीज़ के बारे में, लॉसेस के बारे में, प्रॉफिट के बारे में एंड मार्केटिंग के बारे में, अगर कोई कंपटीशन के बारे में है तो पूरा पता कीजिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट है, हमें कौन से ज़्यादा किस सब्जेक्ट से ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, एंड हमें कौन से ज़्यादा किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एंड आप जिस भी क्षेत्र में है ना वहाँ उसी से रिलेटेड कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब बोला जा रहा है बस कि प्रॉपर प्लानिंग करिए।
एंड आप इमोशनल, हाँ देखिए, प्रॉपर प्लानिंग की बात आई थी। और यहाँ भी बोला जा रहा है कि आप जो भी क्षेत्र में जाएंगे पहले ज्ञान लीजिए, पूरा पूरा ज्ञान ले लीजिए, उसके बारे में पूरी जानकारी कर लीजिए, तभी तभी उस क्षेत्र में आगे बढ़िए, क्योंकि फिर सब आपके लॉसेस के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। अगर आप कोई से गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके भी मतलब कि आपको फेल होने के या फिर कम मार्क्स का आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर किसी ने ये दिया हो या फिर कोई कोचिंग हो और जो वो लोग एडवाइस दे रहे हैं, आप उनकी पूरी वो एडवाइस फॉलो अच्छे से कीजिए, ठीक है। अब यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, और जो अगर आप पूरी एडवाइस प्लानिंग के साथ चलेंगे ना, तो आपको जो सक्सेस चाहिए, आपको अपने करियर में जो सक्सेस चाहिए वो आपको आसानी से मिल जाएगी, बिल्कुल अच्छे से, मतलब वो निश्चित है। अगर आप पूरे प्लानिंग एंड एडवाइस के साथ पूरा ज्ञान लीजिए, जिसके बारे में भी आप कर रहे हैं प्रिपरेशन होती है। होता है काफ़ी अच्छे कार्ड हैं। और जो आपके अभी हेल्थ इश्यूज़ एंड आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है करियर में क्या होगा क्या नहीं होगा, एंड वो थोड़े दिन बाद, ये मतलब टेम्परेरी है, आपको टेस्ट करने के लिए है और कुछ भी नहीं है। कहते हैं आपको प्रॉपर अपनी नींद लेनी चाहिए, प्रॉपर आप नींद नहीं ले रहे हैं इस टाइम, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है आपको। टू कार्ड्स यही सेम इंडिकेट कर रहे हैं, सेम चीज़ इंडिकेट कर रहे हैं कि आप प्रॉपर नींद लीजिए एंड अपने हेल्थ को अवॉइड मत कीजिए। अगर आप अपने आप को अवॉइड करेंगे तो फिर आप फिर कैसे अपने करियर पे, फाइनेंस पर अच्छा कर पाएंगे। आप अपने करियर में थोड़ा मतलब किस दिशा में जाएं। जब आपको निगेटिव हर चीज़ दिखता है तो ऑफकोर्स हम कंफ्यूज हो जाते हैं, एंड उसमें हेल्थ भी ख़राब हो तो और डिमोशन अंदर होता है कि मतलब यार डिमोटिव हो जाते हैं हम लोग कि क्या होगा, अब क्या सब कुछ बिखरते बिखरते दिखता है कि, एंड आप उसी में कोई सा डिसीजन लेने को आ जाए तो आप डिसीजन ऑफ कोर्स नहीं ले पाएंगे, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे। आपको बोला जा रहा बस कि आपको करना क्या है, ये जो सिचुएशन है उसमें आप हेल्थ में अपने वर्क करना स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे वर्क करना स्टार्ट कीजिए। जैसे जैसे हेल्थ इम्प्रूव होगी तो फिर आप करियर की जो क्षेत्र में है का एंड उसमें बहुत और ज़्यादा बेहतर कर सकेंगे। फिर आपको माइंड में जो है ना, हम लोग जब स्टक हो जाते हैं तो आप एक्सरसाइज सभी लोग स्टार्ट कर दिया करिए, इससे हमारे माइंड में न्यू न्यू आइडियाज़ आते हैं एंड माइंड भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहता है। ओवर थिंकिंग करके एक जगह घर में पड़े रह के तो फिर माइंड ब्लॉक हो जाता है और न्यू आइडिया नहीं आते, एंड क्या होता है कि हम फिर हर चीज़ निगेटिव दिखने लगता है। अगर कोई रास्ता भी होगा ना हम लोग के सामने, तो उनकी यहाँ पर जाना, पर हम लोग को वो दिखेगा नहीं और हम लोग परेशान होते रहेंगे। आप ऐसे ब्लॉकेज में फंस जाते हैं जो होता है टेम्परेरी, बट चलता है काफ़ी दिनों तक है। वो इस वजह से चलता है क्योंकि हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं। आप पूजा पाठ कीजिए, घर से बाहर जाइए, जिम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जिससे आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ पाए। एंड फिर क्या है, जो चीज़ आप करियर में क्षेत्र में करना चाह रहे हैं उसमें प्रॉपर आप सलाह लीजिए, पहले सलाह लीजिए, उसके बारे में पूरी जानकारी लीजिए, ठीक है। काफ़ी लोगों के लिए ये हो सकता है कि काफ़ी नया चीज़ चुन रहे हैं, नया अपने पैशनेट को चुन रहे हैं एंड नई स्किल चुन रहे हैं अपने करियर को लेकर, उस पर वर्क करना चाहते हैं। उसमें पर बोला जा रहा है कि आप पहले पूरी उसके बारे में जानकारी अच्छे से ले लें, एंड उसके बाद में कोई अगर एडवाइस दे आपको, एडवाइस भी ले लें एंड प्रॉपर प्लानिंग करें। अगर कोई बोले कि आप नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कर सकते हैं। एंड आपको नींद लेने की मतलब नींद लेने के लिए बहुत कहा जा रहा है इसमें कि आप नींद लीजिए और थोड़ा सा अपने आप को हील कीजिए, जिससे आपको हर चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। जब हम नींद नहीं लेते प्रॉपर एंड फिर नींद नहीं लेंगे ना, तो फिर माइंड में ओवर थिंकिंग बहुत
बहुत ज़्यादा हो जाएगी, फ्रेश ही नहीं रहेंगे आप। जब आप अंदर से फ्रेशनेस फील नहीं करेंगे तो फिर आपका माइंड आपको अच्छी थॉट नहीं दे पाएगा, वो उसी में ही उलझा रहेगा और आपको चिड़चिड़ापन काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा। फिर अगर बाद में आपको गुस्सा आएगा, सबसे लड़ेंगे, ये सब होगा। इसलिए माइंड को फ्रेश करने के लिए आप अगर सोशल मीडिया का ऐसे टाइम पे काफ़ी लोग क्या कर देते हैं, स्टार्ट की सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर देते हैं एंड वो रील्स देखते रहते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा चिंता हो जाती है एंड एक जगह पड़े रहते पूरे कमरे में। तो ये नहीं करना आपको एंड थोड़ा सा रिलैक्स दीजिए अपनी बॉडी को, प्रॉपर नींद लीजिए हैं। वही उसी चिंता में मत बने रहिए, एक्सरसाइज कीजिए, उससे भी हमारे माइंड को बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलते हैं। एंड कंफ्यूज मत होइए, जौन से भी आप ये डिसीजन लेने में कंफ्यूज मत होइए, जौन सा भी डिसीजन लेना चाह रहे प्रॉपर सलाह लीजिए एंड प्लानिंग बनाइए, आपको सफलता 100% मिलेगी जो आपको इमोशनली फुलफिल करेगा। ओके, चलिए एक और देखते हैं। यूनिवर्स इस समय बताएं पायल नंबर 1 के लिए। देखो, सिर्फ मांगोगे, एंजल तुम्हारी सुन रहा है, ठीक है। मैंने बोला ना, ये जो आप ये इस टाइम जो सिचुएशन है वो प्रॉपर है, मतलब प्रॉपर नहीं है, ठीक है, प्रॉपर नहीं है। इसके बाद आपकी लाइफ में इतना अच्छा चेंजमेंट आने वाला है, पर उस चेंजमेंट के लिए आपको भी तो कदम उठाने पड़ेंगे, अपने आप तो आएगा नहीं। तो बोला जा रहा है कि आप मांगो, आपकी सुनी जा रही है। तो इसलिए आप अगर जो भी नेगेटिव थॉट सोच रहे हैं उसे हटा के पॉजिटिव सोचिए कि जो आपको सफलता चाहिए वो आपको मिल गई है, ठीक है, मिल गई है। एंड और बड़ा बड़ा सोचिए। जब हम सोचेंगे नहीं अपने लाइफ में बड़ी सक्सेस, तो हम कैसे पा सकते हैं, ठीक है। एंड बोला जा रहा है कि तुम्हें खुद महादेव अरे यार सॉरी हाँ, इधर बोला जा रहा है कि आपकी जो निगेटिविटी है वो महादेव भक्त है यहाँ पर कोई, ठीक है, उनकी मतलब महादेव आपकी सारी निगेटिविटी खुद एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो इसलिए हो सके तो महादेव के टेंपल भी जाइए, जिससे आपके और महादेव के बीच कनेक्शन अच्छे से प्रॉपर डेवलप हो सके, ठीक है। एंड नहीं अगर जा सकते हैं, हेल्थ इश्यूज ज़्यादा हैं, तो फिर आप क्या कीजिए, मतलब घर ही बैठ के उनका ध्यान कीजिए सर। हाँ, अच्छे मन से कीजिए, ये नहीं दिखावटी 10-5 मिनट नहीं, उनको बैठे बैठे जहाँ पर अच्छे से स्नान करके फिर आप ध्यान कीजिए उनका। तो उससे भी हमारी ये भी एक भक्ति है जो नहीं कर सकते उनके लिए। ओके, एक और कार्ड लेती हूँ। सब मैंने बोला ना कि आप जब हम स्टक हो जाते हैं तो उसमें हमारा बिहेवियर बहुत बुरा हो जाता है, बहुत बुरा हो जाता है। हम लोग क्या है इमोशनल रूप से वीक हो जाते हैं। थोड़ी छोटी बातें ना इस टाइम हर्ट करती हैं हमें, बट आपको ऐसा नहीं होना है। और थोड़ा ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता है, किसी को छोटी बातें हर्ट करने लगती हैं। एंड क्या होता है फिर किसी को कोई मतलब कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है इस टाइम। तो आपको बोला जा रहा है कि अगर ऐसा आपका नेचर कि गुस्सा वाला हो रहा है एंड आपको हर चीज़ में गुस्सा आ रहा है, कोई चाहे अच्छे के लिए कहे चाहे बुरे के लिए कहे आपको, तो आप हर थोड़ी चीज़ में लड़ जा रहे हो। तो इसलिए बोला जा रहा है कि सॉफ्ट हो जाइए, अच्छा शांत हो जाइए, अपने हार्ट को थोड़ा सॉफ्ट कीजिए, थोड़ा चिड़चिड़ापन कम कीजिए। ये चिड़चिड़ापन कम होगा तो जब आप घर से अपने बाहर निकलेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, या नहीं बाहर जा सकते तो अपने घर ही में कीजिए, मॉर्निंग वॉक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, जिससे आप बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा फील करेंगे और जल्दी से ग्रोथ कर पाएंगे। ओके, एंड यहाँ पर महादेव का बहुत अच्छा कनेक्शन है आपके। अगर आप मेरे ख्याल से आप लोग में से ज़्यादातर जो पायल नंबर 1 है वो महादेव के भक्त होंगे। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? आपको किस चीज़ की चिंता है? मेरी यही नहीं है समझ में कि जब आप महादेव ने खुद बोला है कि देखिए इन पूर्व कार्डों में किसी में मतलब ज़्यादातर में महादेव नहीं है, मैसेज नहीं निकलता है, बट ये वाला आपके कार्ड में मतलब वो खुद ही आपकी निगेटिविटी एब्जॉर्ब करने के लिए ये
रेडी हैं, बट आप उन्हें देने के काम भी तो कीजिए। अपने आप में थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव सोचने की कोशिश कीजिए, भले ही सिचुएशन कितनी भी बुरी हो, बट आप थोड़ा थोड़ा सा वर्क करेंगे तो फिर धीरे धीरे आपके अंदर से जो पॉजिटिविटी है वो निकलना स्टार्ट होगी, एंड आपको बहुत सारे रास्ते अपने ग्रो करने के लिए अपने आप ही खुल जाएंगे। और आपको आपके सामने इस टाइम अगर नेगेटिव थॉट सोचते रहे, आपने सोचा कि कुछ नहीं होता ऐसा, पर तो फिर क्या है, आपके सामने अगर 100 रास्ते भी होंगे ना, तो आप एक भी रास्ते आपको दिखेंगे ही नहीं, जब तक आप हील नहीं होंगे अंदर से। एंड अपने आप को प्लीज़ नींद भी प्रॉपर दीजिए, हील होइए, एंड जो आपको मन करे वो कीजिए, जिससे आप इतने ये सिचुएशन को जल्दी से जल्दी रिमूव कर सके अपने लाइफ से। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इस वीडियो से रेजनेट कर पाए होंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, फाइल नंबर 2। चलिए देखते हैं कि आपके करियर में सडन चेंज क्या आने वाला है। ठीक है, प्लीज बहुत अच्छी कार्ड आ रहा है। पायल नंबर 1, आप अपने करियर में ना कुछ ग्रुप से रिलेटेड वर्क करने की सोच रहे हैं, बट सडन चेंज आपकी सडन सिचुएशन क्या हो सकती है, क्या है इस टाइम कि आपके जो आप करियर में जिस क्षेत्र में हैं वहाँ पर आप लोगों का इंटरफेरेंस ज़्यादा है, और लोग आपको मतलब कि आपके जो आसपास के लोग हैं ना वो बहुत ज़्यादा निगेटिव हैं, आपको बढ़ना नहीं देखना चाह रहे हैं, एंड क्या है गिराने की हर कोशिश प्रॉपर कोशिश करेंगे, एंड थोड़ा जो बनते बनते काम होगा वो बिगड़ जाता होगा आपका। ये क्यों होता है, क्योंकि आपने अपनी जो प्लानिंग है ना आपने अच्छे से सबको बता दी होगी कि हम मैं ये करने वाला हूँ, मैं ये करने वाला हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ, बट आप जो है काफ़ी प्योर हार्टेड पर्सन लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्योर हार्टेड है, भगवान पर बिलीव करने वाले हैं, एंड आपके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, आप कोई भी कुछ भी सोचेंगे वो अचीव आसानी से कर लेंगे। पर आपकी गलती यहाँ पर क्या हो रही है, जिस टाइम ये सिचुएशन होगी, जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे होंगे 100% आपकी ये सिचुएशन होगी कि आप लोगों को अपनी प्लानिंग या फिर जो भी तैयारी है वो उसमें बता रहे हैं, आप बता रहे हैं, तो वो लोग आपके जो आसपास लोग हैं ना वो गलत एडवाइस दे रहे हैं, वो लोग निगेटिव हैं, काफ़ी ज़्यादा आपका अच्छा नहीं चाहते, आपके सामने मुखौटा लगा के बैठे हुए हैं। देखिए, एंड कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन भी कह रहा है, आप भी देख रहे, आप भी मतलब समझ जजमेंट, ठीक है, 2 कार्ड्स आए है, आपका इंट्यूशन भी यही कह रहा है कि आप कहीं ना कहीं आप ये सबको समझ रहे हैं कि ये लोग अच्छे नहीं हैं, एंड आपका वो हित नहीं चाहते, और वो जो एडवाइस दे रहे हैं कभी कभी वो गलत भी देते हैं, अधिकतर गलत देते हैं, आप ये समझ भी रहे हैं, पर आप वहाँ से निकल क्यों नहीं रहे, निकल जाइए। आप उन लोग को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपनी प्लानिंग के बारे में जो कि आप करने वाले अपने करियर में मत बताइए, आपको सब कुछ पता है, अपनी इंट्यूशन की सुनो, वो इंट्यूशन जो आपका कह रहा है वो काफ़ी ज़्यादा सही कह रहा है, आपका इंट्यूशन पावर इतना ज़्यादा पावरफुल है, इतना ज़्यादा पावरफुल है कि आप ये सब सही गलत दोनों ही देख लेते हैं, जब कोई डिसीजन लेते हैं सही गलत दोनों ही देखते हैं, वो सब बिल्कुल परफेक्ट होता है कि आपको पता है कि इसके परिणाम क्या होंगे, इसके परिणाम इससे हमें नुकसान क्या होगा, आपका ये इंट्यूशन गाइड करता है आपको, एंड जो आपको आप भगवान पर बहुत ज़्यादा बिलीव रखते होंगे, बहुत ज़्यादा बिलीव रखते होंगे, एंड आपने कुछ ऐसा फील किया होगा जो एक नॉर्मल इंसान नहीं करता, आप गॉड से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, आप ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटिव हैं, तो फिर ये कैसे कोई है, सीक्रेटिव भी हैं, बट क्या है कभी कभी उन लोग के मतलब जो पूछता है आप उन्हें बता देते हैं, ये नहीं, और आपकी इंट्यूशन अंदर से आ रही होती है कि नहीं बताओ नहीं बताओ काम खराब हो जाएगा, मगर आप उधर उधर अपने मन की सुनते ही नहीं हैं, तो इस वजह से काफ़ी लोग आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपको क्या करनी है अपनी प्रॉपर प्लानिंग नहीं करनी है, ठीक है। एंड जजमेंट एंड जस्टिस का कार्ड आया है,
अब आप उन लोग जब आप प्रॉपर प्लानिंग कर लेंगे, एंड किसी को भी बताएंगे नहीं कि आप क्या करने वाले हैं, तो आपको क्या है, जस्टिस करेंगे आप लोगों के साथ। जो आपके साथ बुरा है आप उन्हें एक साइड कर देंगे कुछ दिनों में, और जो बुरा है एंड आपको जो ग्रोथ की ओर नहीं ले जा रहा है, जो आपके लाइफ में इम्पोर्टेंस नहीं रखता, वो लोग आप जल्दी जल्दी उन्हें अपने साइड अपने आप ही कर देंगे आप। बहुत अच्छा ये डिसीजन है, आप तो काफ़ी अच्छा कर रहा है, आप तो बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है अपने करियर में। जजमेंट, इसमें बोला जा रहा है कि जो लोगों ने आपके साथ ज़्यादा ओवर स्मार्ट बने एंड आपको गलत गलत एडवाइस दी है, जिससे आपको थोड़ा स्ट्रगल फेस करना पड़ा, थोड़ा नहीं शायद ज़्यादा है, ज़्यादा है, और जिससे इमोशनली भी वीक आप काफ़ी ज़्यादा हुए, तो उन लोग के साथ आप उन्हें जजमेंट उनके साथ वो क्या उनका परिणाम, उनके कर्मों का फल अब उन्हें मिलने वाला है। आप अपने करियर में कुछ ग्रुप से रिलेटेड सोच रहे हैं कि उसमें मतलब जो आप करना चाह रहे हैं उस फील्ड में काफ़ी सारे लोग इंक्लूडेड हो जाएंगे और आप बहुत ज़्यादा एक तो इंट्यूटिव है एंड प्योर हार्टेड पर्सन है, ग्रोथ बहुत ज़्यादा दिख रही है। आप बुद्ध से रिलेटेड रेमेडी कीजिए, बुद्ध से रिलेटेड ग्रोथ बहुत है इसमें, और इसमें काफ़ी सारे लोग भी जुड़ेंगे आगे चल के। अब क्या है कि आप जो भी चीज़ें हैं, आप अपनी जो मनी से फाइनेंस से रिलेटेड है, आप उन्हें अच्छे से मतलब समझिए कि आप कितना इन्वेस्ट करेंगे, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सोचिए कि मतलब कि आप कितना टाइम कैसे मैनेज करेंगे, एंड हर चीज़ को प्रॉपर पूरी प्लानिंग के साथ कीजिए, तभी ज़्यादा वो ग्रो कर पाएगी। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, फाइनेंस के किसी भी फील्ड में हो, आप प्रॉपर प्लानिंग कीजिए एंड अपनी जो प्लानिंग है वो किसी को भी मत बताइए, और आसपास लोगों को पहचानिए कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। और जो आपका इंट्यूटिव मतलब मन से हार्ट से जो मैसेज आता है, इंट्यूटिव आपको मैसेज जो आता है, प्लीज़ उसकी सुनिए, तो आपको नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, और आप उस हर चीज़ समझ जाते हैं अपने आप, बट आप उस पर बिलीव नहीं करते हैं। आप काफ़ी ज़्यादा क्या होगा कि आप अपने उस पर वर्क कीजिए एंड सीक्रेटिव हो जाए, उन्हें किसी को कुछ बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। काफ़ी अच्छे कार्ड, बहुत अच्छा। चलिए है, देखा लुक एट दिस, मैंने बोला था कि आपका रूट चक्रा भी थोड़ा सा वीक हो सकता है। रूट चक्रा को हम लोग अच्छा करने के लिए क्या करते हैं, आप ज़मीन पर बैठिए, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पर बैठिए। ज़मीन पर बैठेंगे ना तो रूट चक्रा अपने आप धीरे 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 अच्छा होता चला जाएगा। तुरंत ही तो नहीं होगा, अगर हो सके तो हनुमान चालीसा भी पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़िए, जिससे आपको और ज़्यादा अपने आसपास है प्रोटेक्टेड फील, मतलब प्रोटेक्शन फील होगी, ऑटोमेटिक होगी। हनुमान चालीसा बहुत पावरफुल होती है। अगर आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, क्या आप मतलब अनसेफ फील कर रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करिए, हनुमान बाण सुनिए। हनुमान बाण में आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है, बट ये 24 घंटे तक मिलता है, ठीक है, 24 घंटे, या फिर आपको इससे ज़्यादा मिल सकता है। अगर सिचुएशन ख़राब है तो इससे कम भी मिल सकता है, ठीक है, वो आप पर डिपेंड रहता है। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल मंत्र है। जब आप हनुमान बाण सुनेंगे, अगर मतलब ज़्यादा निगेटिविटी है, पर ऐसा दिख तो नहीं रहा है, बट हाँ निगेटिव पीपल आसपास होने की वजह से उनकी एनर्जी आपको बहुत इफ़ेक्ट करेगी, तो आपके अंदर मतलब कि अनसेफ की भावना ज़्यादा आ जाएगी। तो क्या कीजिए कि हनुमान बाण सुनिए, उसमें आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी हार्ट बीट बढ़ सकती है एंड थोड़ी सी हल्की सी घबराहट हो सकती है, हल्की सी नॉर्मल, तो और उलझन सी लगेगी कि क्यों सुन रहा है, बट जहाँ से 10 मिनट हुए ना, 10 मिनट भी नहीं 5 मिनट हो जाएंगे, तो वहाँ से आपको आपके जो माइंड है वो ऑटोमेटिक शांत होना स्टार्ट हो जाएगा, हार्ट भी अपने आप शांत हो जाएगा, नॉर्मल चलेगा। फिर आपको जो चीज़ निगेटिव देख रहे थे वहाँ पे आप कर सोचेंगे, अरे
ये तो मैं कर लूँगा, मेरे अंदर पावर है। आप हर चीज़ पॉजिटिव सोचेंगे एंड अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। देख लीजिए, ये आजमाया हुआ है मेरा। और बोला जा रहा है तुम्हारे अंदर शांति उतर रही है। देखिए प्रैक्टिस, जब आपका रूट चक्र बैलेंस हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा ना, तो आपका ऑटोमेटिक आपके हार्ट में शांति आ जाएगी। आप हर चीज़ क्लियर देख पाएंगे। इंट्यूशन की सुनिए, आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जिससे आपको कुछ भी लॉसेस नहीं फेस करना पड़ेगा। फील, लुक एट दिस, सेम चीज़ बोल रहा है सब, सेम मैसेज आ रहा है भाई। बहुत सारे मैसेज आ गए हैं। बोला जा रहा है कि जो आप फील कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है। आपको मालूम है कौन गलत है पर्सन, कौन सही है, कौन नेगेटिव थॉट से आपके पास आ रहा है, कौन मुखौटा लगा के आ रहा है, कौन रियल है। हो सकता है रियल वालों को उतना एक्सपीरियंस नहीं है, जो मुखौटा लगा के आते हैं उन्हें थोड़ी सा एक्सपीरियंस है, पर वो आपको अच्छी एडवाइस नहीं देंगे। लिसन, अपने हार्ट की सुनो, सोल की बात, आवाज़ सुनो। सॉरी। एंड जो आपकी इंट्यूशन पावर कह रही है ना, उसकी सुनो और उसी के हिसाब से ही का वर्क करो अपना, ठीक है? क्योंकि आप गॉड से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, तो इसलिए आपके वो इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, बहुत, आप सोच भी नहीं सकते। आपने अपनी इंट्यूशन पावर को इस टाइम पहचाना ही नहीं है। अगर पहचान लिया होता तो ये मैसेज नहीं आता। बहुत ज़्यादा है स्ट्रांग। प्लीज़ उसी के हिसाब से आप मैसेज लीजिए, उसी के हिसाब से वर्क कीजिए। एंड फिर इसके बाद आपको ये वाली पोजीशन मिलेगी ग्रोथ वाली, अबंडेंस वाली। एंड सारे ग्रह आपके कंट्रोल में होंगे, मतलब सारे ग्रह जो भी हैं वो आपके फेवर में वर्क करेंगे। एंड बुद्ध से रिलेटेड थोड़ी सी रेमेडीज़ कीजिए। एंड जो ग्रुप में आप वो सोच रहे हैं, ये इसमें काफ़ी लोग फ्यूचर में इंक्लूड हो सकते हैं जो अभी वर्क कर रहे हैं, या फिर आप ऐसे एरिया में जा सकते हैं जहाँ पे काफ़ी सारे लोग हों, टीम वर्क करते हों, एक दूसरे के लिए अच्छी भावना रखते हों, एंड सबका सपोर्ट करते हो एक दूसरे का, ऐसे में आप जा सकते हैं। काफ़ी अच्छी है रीडिंग। एंड बस इतना ही। आई होप आपको पसंद आया हो। बार बार सेम मैसेज आ रहा है तो और ज़्यादा कार्ड्स लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बाय बाय, थैंक यू। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी।